जय जय नारायण मित्रों, महाभारत का अनसुना रहस्य अर्जुन के रथ की ध्वजा पर क्यों विराजे थे वीर हनुमान। मित्रों, आज मैं आपको उस बात का रहस्य बताने जा रहा हूँ। क्या आपने कभी सोचा था कि महाभारत के भीषण महायुद्ध में पवन पुत्र हनुमान जी अर्जुन के रथ की पताका ध्वजा पर क्यों विराजमान रहते थे? इसके पीछे आनंद रामायण में वर्णित है। एक बेहद अद्भुत और रोचक कथा है, ये जरूर ध्यान से सुनना। अर्जुन का अहंकार और एक अनोखी चुनौती। एक बार रामेश्वरम तीर्थ में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन का मिलन राम भक्त हनुमान जी से हुआ। बातों बातों में अर्जुन ने अहंकारवश कहा, आपके स्वामी श्री राम तो श्रेष्ठ धनुर्धर थे, फिर उन्हें समुद्र पार करने के लिए पत्थरों का सेतु बनवाने की क्या आवश्यकता थी? यदि मैं वहाँ होता तो बाणों का शैया सेतु बना देता, जिस पर से पूरी वानर सेना आसानी से पार चली जाती। मित्रों, हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, असंभव। बाणों का सेतु वानरों का भार नहीं सह सकता था। यदि हमारा एक भी वानर उस पर चढ़ता तो वह छिन्न भिन्न हो जाता। मित्रों, अर्जुन अपने कौशल पर अड़े रहे और उन्होंने पास के ही एक सरोवर पर अपनी तीरों से एक मजबूत सेतु बना दिया। उन्होंने हनुमान जी को चुनौती दी, यदि आपके चलने से यह सेतु टूट गया तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, और यदि यह नहीं टूटा तो आपको अग्नि में प्रवेश करना होगा। बजरंगी बली ने चुनौती स्वीकार कर ली। जब डगमगाया बाणों का सेतु, प्रभु श्री राम का स्मरण कर हनुमान जी ने अपना विराट रूप धारण किया। जैसे ही उन्होंने पल भर पहला पग रखा, सेतु पूरी तरह डगमगाने लगा। दूसरा पग रखा, सेतु चरमरा उठा, और जैसे ही तीसरा पग रखा, सरोवर का जल अचानक रक्त खून से लाल हो गया। भगवान श्री कृष्ण का प्रकट यह देखकर हनुमान जी तुरंत नीचे उतर आए और अपनी शर्त के अनुसार अर्जुन से अग्नि तैयार करने को कहा। जैसे ही वे अग्नि में कूदने वाले थे, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, ठहरो। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए रहस्य खोला, हे पवन पुत्र, जब आपने तीसरा पग रखा तब मैं कछुआ बनकर इस बाणों के सेतु के नीचे लेटा हुआ था। यह सेतु तो आपके पहले ही पग में टूट जाता, यदि मैं नीचे से इसे सहारा न देता। सरोवर का जल मेरे ही रक्त से लाल हुआ है। प्रभु का आदेश और वरदान यह सुनकर हनुमान जी को अत्यंत ग्लानि हुई और उन्होंने प्रभु की पीठ पर पैर रखने के महान अपराध के लिए क्षमा मांगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे हनुमान, आप खिन्न न हो, यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। अर्जुन को उसके अनुविद्या के अहंकार से मुक्त कराना आवश्यक था। मेरी यह इच्छा है कि आप आने वाले महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ की ध्वजा पर स्थान ग्रहण करें और उसकी रक्षा करें। यही कारण था कि द्वापर युग में महाभारत के महायुद्ध के दौरान श्री हनुमान अजय ढाल बनकर अर्जुन के रथ की
पताका पर विराजमान रहे। मित्रों, यह कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय बजरंगी बली, जय जय नारायण।